तो गाइस, क्या आप आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर 2026 में प्रोफेशनल नॉलेज में 45 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? ज्यादातर एस्पिरेंट यही डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मार्क्स गवा बैठते हैं। आइए अभी हम सॉल्व करते हैं 50 सबसे जरूरी महत्वपूर्ण सवाल और देखते हैं कि क्या आप मेरे से पहले जवाब दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आईटी ऑफिसर्स जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो सेक्शन है उसके टॉप 50 एमसीक्यूज। और आप एक पेन पेपर रेडी रख लीजिए और साथ साथ सॉल्व करिए और देखते हैं एंड में क्या आप 40 या 45 के आसपास पहुंच पाते हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए, आपको एग्जाम में हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में जो हमने मार्केटिंग वाली देखी थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब मैं आपको बताया था। उसका सही जवाब था लेटेंट डिमांड एंड टास्क। जो था मार्केटिंग ऑफिसर का वो था डेवलपमेंटल मार्केटिंग। तो जो भी मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहां से ये आंसर टैली कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पे आईटी के, ठीक है। तो अब आईटी के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेन पेपर रेडी रखिए, अगर मैं जल्दी हूं तो आप पॉज करके भी वीडियो अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप यानी नॉर्मल फॉर्म पूर्ण कार्यात्मक निर्भरता पर आधारित है? तो बाइलिंगुअल रहेगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF। तो 2-3 सेकंड में दूंगा आपको हमेशा की तरह, क्योंकि या तो आपको आता है या नहीं आता है। इसमें इसमें ज्यादा सोचने की तो बात है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मार्क्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी के हैं, 2 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों सही जवाब है B2NF, ठीक है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। इट अप्लाइज टू रिलेशंस विद कंपोजिट कीज ensuring नो पार्शियल डिपेंडेंसीज exist, ठीक है। तो 2NF इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री? ठीक है। तो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री जो है उसमें किस तथ्य को खोजने का सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस समय जटिलता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सबसे ज्यादा टाइम, वर्स्ट केस टाइम क्या है? तो O1 ON O log n ON log n। दोस्तों इसका सही जवाब है CO log n, ठीक है। तो इट इन ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, इसको ब्लैक रेड ब्लैक ट्री भी कहते हैं। द हाइट ऑफ द ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू O log n, हेंस सर्चिंग टेक्स O log n टाइम। तो ये इसका सही उत्तर है। Which of the following is considered as data definition language DDL command in SQL? इनमें से कौन सी निम्नलिखित में से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड माना जाता है? ऑप्शन है सिलेक्ट, अपडेट, क्रिएट या ग्रांट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप सबको पता ही होगा। ये इसका सही जवाब है सी क्रिएट। तो डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा। एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं डीडीएल कमांड्स के हैं, ठीक है ना। डेटा में डेफिनेशन लैंग्वेज है, ठीक है। इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल रिलेशंस आर आल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज एट्रीब्यूट्स, टपल्स, टेबल्स या डोमेन्स। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है सी टेबल्स, ठीक है। तो इन रिलेशनल मॉडल ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रोज, रोज को बोलते हैं टपल्स, एंड कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स। ये आपको पता ही होगा। तो टेबल इसका सही जवाब है। विच फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इज यूटिलाइज्ड टू इंप्लीमेंट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च VFS ट्रांसवर्सल ऑन ए ग्राफ? ठीक है। तो ये इसका सही जवाब क्या है? ए स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट या हीप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बीएफएस का क्यू लिस्ट, ठीक है। तो क्यू जो होती है ये बीएफएस में क्यू हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो स्ट्रक्चर यूज करती है टू कीप ट्रैक ऑफ नोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग लेवल बाय लेवल। तो क्यू जो है वो इसका सही उत्तर है।
A database transaction that completes its execution successfully is referred to as aborted, committed, rolled back या active. ठीक है, जो कंप्लीट हो जाती है डाटाबेस ट्रांजेक्शन से एग्जीक्यूट हो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कमिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कमिटेड ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड इट्स चेंजेस टू द डेटाबेस आर परमानेंट। तो कमिटेड ट्रांजैक्शन इसका सही उत्तर है। विच एसिड एक्रोनिम है ये? property of the database transaction ensures that either all operations are executed or none at all, कि या तो सभी कार्य होंगे या तो कोई भी नहीं होगा। तो ये एसिड में से कौन सा है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, एटॉमिसिटी। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ग्रांट इज दैट ए ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सिंगल इंडिविजुअल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, कि एक ही में मानती है उसको, या तो सब होंगे उसमें एग्जीक्यूट या कोई भी नहीं होगा। तो एटॉमिसिटी इसका सही उत्तर। अगला देख लेते हैं, इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इफ ए यूजर अटेम्प्ट्स टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन अंडरफ्लो या सेगमेंट फॉल्ट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडरफ्लो। ठीक है, तो स्टैक अंडरफ्लो बोलते हैं इसे। तो अंडरफ्लो अकर्स व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू पॉप और रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक दैट हैज नो एलिमेंट्स इन इट। तो इसको बोलते हैं अंडरफ्लो स्टैक या स्टैक अंडरफ्लो। Which tree has the property that the heights of the two child subtrees of a node differ by almost at most one? ठीक है, तो किस ट्री में विशेषता होती है कि वे किसी भी नोड के दो उप ट्रीज यानी सब ट्रीज की ऊंचाई से में अधिकतम एक का ही अंतर हो? बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी ट्री या ट्राई? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, एवीएल ट्री। ठीक है, तो एवीएल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री वेयर द हाइट डिफरेंस या बैलेंस फैक्टर बिटवीन लेफ्ट एंड राइट स्ट्रक्चर इज एट मोस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 10th, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय ग्रुप बाय क्लॉज? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वेयर, ऑर्डर बाय, हैविंग या सिलेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों हैविंग। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशंस ऑन ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स वेयर एज वेयर इज यूज्ड ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बिफोर ग्रुपिंग। तो हैविंग इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट? ठीक है, तो कौन सी एल्गोरिथम होती है शेड्यूलिंग जिसमें कि सीपीयू जो है उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट पहले देता है जो पहले रिक्वेस्ट करता है? ठीक है ना, तो राउंड रॉबिन, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका सही उत्तर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर द प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। फीफो जैसे होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वही सिस्टम है ये। ठीक है, what is the condition called where two or more processes are waiting indefinitely for an event that can be caused by only one of the waiting process? उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं अनिश्चित काल तक किसी ऐसी घटना की प्रतीक्षा कर रही होती हैं जो केवल प्रतीक्षा करने वाली प्रक्रियाओं में से किसी एक के कारण हो सकता है? स्टारवेशन, डेडलॉक, रेस कंडीशन या म्यूचुअल एग्जीक्यूशन? सही जवाब बताइए, और नोट भी कर रहे हो आई होप साथ साथ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बी, डेडलॉक। ठीक है, ए डेडलॉक इज ए स्टेट इन विच ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम अदर मेंबर टू रिलीज द रिसोर्स या लॉ। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक देखा ही दोस्तों, तो आई थिंक पसंद आ ही रहा होगा, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन बनने चाहिए आपके एग्जाम में। तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे आगे के मेंस में भी मैं आपके ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, और वही एक्चुअल मेरा रिवॉर्ड भी है इतनी मेहनत करने का। आप शुरू करते हैं अगला, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम? ठीक है, तो कौन सी मेमोरी है ये वाली? हार्ड डिस्क, रोम, कैशे मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो ये आप में से सबको ही पता होगा, इसका सही जवाब है सी, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी लोकेटेड नियर द सीपीयू दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो कैशे मेमोरी ये इसका
सही उत्तर है। द साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए सिस्टम इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ व्हाट। ठीक है, किसी सिस्टम के भौतिक पता स्थान यानी फिजिकल एड्रेस स्पेस का आकार किसके आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या कैशे। इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, मेन मेमोरी। ठीक है, द फिजिकल एड्रेस स्पेस कॉरेस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट algorithm सफर्स फ्रॉम बिलेडीज एनोमली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बिलेडी की विसंगति यानी बिलेडीज एनोमली से पीड़ित है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नॉट रिसेंटली यूज्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि सी। द Bellides anomaly occurs in FIFO where increasing number of page frames results in an increase in number of page faults। ठीक है, तो FIFO इसका सही उत्तर है। What is the default port number used by HTTP protocol? ये आप सबको पता होना चाहिए, 21, 443, 80 या 25। फटाफट इसका आंसर बता दो यार। इसका सही जवाब है सी, 80। ठीक है ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट वेयर एज एचटीटीपीएस यूजेस 443। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एचटीटीपीएस कौन सा यूज करती है? 443 फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। अगला देखते हैं। इन विच एड्रेसिंग मोड इज द ऑपरेंड गिविंग एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर या इमीडिएट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है इमीडिएट। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द एक्चुअल वैल्यू द ऑपरेंड इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, नो मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। तो इमीडिएट इसका सही होता है। ए प्रोग्राम करंटली इन एग्जीक्यूशन इज रेफर्ड टू एज टास्क, प्रोसेस, थ्रेड या इंस्ट्रक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका सही जवाब है बी, प्रोसेस। ठीक है, तो a process is defined an instance of a computer program that is currently being executed by many or one thread. Which core component of operating system is responsible for interacting directly with the underlying hardware? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन से मुख्य घटक सीधे हार्डवेयर के साथ बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है? शेल, एप्लीकेशन, कर्नल या यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, कर्नल। ठीक है, तो द कर्नल इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज, फैसिलिटेट्स इंटरैक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगले देख लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्क ड्राइव्स रीड एंड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम, सीक टाइम, टर्न अराउंड टाइम या ट्रांसफर रेट। तो हेड को मूव करने के लिए करेक्ट ट्रैक पे उसको कहते हैं बी, सीक टाइम। इसका सही जवाब है इज अ डिले incurred when positioning the disk head on the specified track where data is stored। तो अलग अलग ट्रैक्स पे मूव करने के लिए डिस्क के लिए जो हेड को टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। तो करेक्ट हेड, करेक्ट ट्रैक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है सीक टाइम। विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल, यानी लेयर्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना जो सारी लेयर्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्किप कर रहे हो तो ये एक बार देख लेना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट राउटिंग अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क? डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या सेशन लेयर। तो पैकेट राउटिंग के लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर, लेयर 3 जो है हैंडल्स राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, राइट। व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस? तो क्लास बी पे फोकस है, इसका आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो क्लास बी वाले का बी ही आंसर है, 255.255.0.0। क्लास बी आईपी एड्रेस का ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, ठीक है, तो क्लास बी यूज द फर्स्ट 16 बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी एंड द रिमेनिंग 16 बिट फॉर होस्ट आईडी रिजल्टिंग इन दिस सबनेट।
विच नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसलेट एन आईपी एड्रेस इनटू ए मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स जो है नेटवर्किंग की ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी देख लेना सारी। तो आर ए आर पी, डीएचसीपी, ए आर पी या आईसीएमपी। तो दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में चाहिए होती है एआरपी। ठीक है, तो एआरपी इज एप एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिजॉल्व द लॉजिकल आईपी एड्रेस टू फिजिकल मैक एड्रेस ऑन ए लोकल नेटवर्क। ठीक है, इन अब ये फिर प्रोटोकॉल का है, इन टीसीपी आईपी मॉडल विच लेयर कॉरेस्पॉन्ड टू द सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है ये। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर या इंटरनेट लेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, एप्लीकेशन लेयर। इसका सही जवाब है एन टीसीपी आईसीपी एप्लीकेशन लेयर कंबाइंस द फंक्शंस ऑफ द ओएसआई मॉडल टॉप थ्री लेयर्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। इन सबके फंक्शंस को कंबाइन करती है एप्लीकेशन लेयर। अगला देख लेते हैं मिडवे पॉइंट, विच नेटवर्क टोपोग्राफी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर सच एज हब और अ स्विच, रिंग, स्टार, मैश, बस। अगेन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो वो स्टार ही है, ऐसे बनती है जो। ठीक है ना, एक सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए, तो इसका सही जवाब है स्टार। ठीक है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक अ स्विच और हब विच राउट्स द ट्रैफिक। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ आईपीवी वर्जन 6 एड्रेस? ठीक है, तो इसका क्या कितनी होती है? 32 बिट, 64, 128 या 256 बिट्स? इसका सही जवाब बताइए। तो पता ही होगा, आसानी क्वेश्चन है। सी 128 बिट्स इसका सही जवाब है। IP4 जो है वो 32 बिट होती है लॉन्ग, और IP6 जो है ये होती है 128 बिट्स लॉन्ग। ठीक है, तो लार्ज स्पेस को लार्ज एड्रेसेस ले सकती है। विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी? यूडीपी, टीसीपी, आईपी और या आईसीएमपी? तो ये इसका आंसर है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन बिफोर ट्रांसमिटिंग एंड गारंटीज डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स। Which protocol provides a secure file transfer capabilities over the network? FTP, TFP, SFTP, HTTP? तो सिक्योर वर्ड को मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था। इसका सही जवाब है CSFTP। तो आप FTP भी मार सकते थे इसमें। इसका SFTP आंसर है। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोवाइड फाइल एक्सेस, ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी ओवर SSH डेटा स्ट्रीम। Process of converting digital data into digital signals for transmission is known as modulation, demodulation, line coding, multiplexing. Again very easy, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका सही जवाब है सी, लाइन कोडिंग। ठीक है, तो लाइन कोडिंग कन्वर्ट्स सीक्वेंस ऑफ डिजिटल डेटा को इन डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑपरेट्स प्राइमली एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? डेटा लिंक लेयर में कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है? राउटर, स्विच, हब या रिपीटर? इसका सही जवाब है स्विच, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेटवर्क स्विच ऑपरेट्स एट लेयर 2 डेटा लिंक लेयर एंड यूजेस मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड डेटा एट द फ्रेम लेवल। आई होप ये क्लियर होगा यहां तक अभी तक। Which software development model is highly sequential and requires requirements to be completely clear from the beginning? Agile model, spiral model, waterfall model या RAD model? तो हाईली सीक्वेंशियल है, यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसका सही जवाब है सी, वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल फ्लो सीक्वेंशियली डाउनवर्ड्स थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेस, डज नॉट इजीली अकोमोडेट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स लेटर। ठीक है, तो इसी से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए था सीक्वेंशियल से। What is the OOP term for hiding the internal implementation detail and showing only the required functionality to the user? Encapsulation, abstraction, inheritance या polymorphism? इसका दोस्तों सही जवाब है बी, एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है इसे।
ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल बाय प्रोवाइडिंग द सिंपल इंटरफेस टू द यूजर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। Which type of testing is performed without the knowledge of the internal workings and source code of the application? किस प्रकार का प्रशिक्षण एप्लीकेशन के आंतरिक कामकाज का स्रोत कोड यानी सोर्स कोड के ज्ञान के बिना किया जाता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो जब अंदर की नॉलेज नहीं है आपको तो वो चीजें हाइड हो रही हैं, ठीक है ना, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसका सही जवाब है। The tester evaluates the functionality of the software without looking at the internal code structure. ठीक। The ability of the single function or the operator to operate on different data types is known as polymorphism, instantaneous aggregation या coupling। इंस्टेंटेशन। ठीक है, तो दोस्तों 34th का आंसर है ए, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग मैनी फॉर्म्स अलाउज मेथड्स और ऑपरेटर्स टू डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट or the data type. What is the process of modifying a software system after delivery to correct faults and improve the performance? उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग। ठीक है, तो डिलीवरी हो गई है, उसके बाद उसको इंप्रूव किया जाए या फॉल्ट्स उसके दूर किए जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिंपल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहा जाता है। ठीक है, the final phase of SDLC involving updates, fixing bugs, improvements after product deployment. Which type of coupling is considered the best in good software design? ठीक है, तो कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, डेटा कपलिंग या कंट्रोल कपलिंग। थोड़ा डिफिकल्ट है, सोच के। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी सी, डेटा कपलिंग। ठीक है, डेटा कपलिंग इज द लूजेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ कपलिंग वेयर मॉड्यूल शेयर ओनली रिक्वायर्ड डेटा via the parameters. In C++, which of the following operators cannot be overloaded? ठीक है, C++ में निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किए जा सकते? एडिशन, स्कोप रेजोल्यूशन, इक्वालिटी या इंसर्शन। तो इसका सही आंसर है बी, स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन, साइज ऑफ, मेंबर एक्सेस, कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये तीनों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है C++। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट डज कोकोमो स्टैंड फॉर? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोकोमो का अर्थ क्या है? ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है कोकोमो। इट्स एन एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल डेवलप्ड बाय बैरी बोहेम। ठीक है, concept of deriving new class from existing one to reuse its attributes and method is called। ठीक है, तो encapsulation, inheritance, abstraction या dynamic binding। तो एक से डिराइव कर रहे हैं, इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिट कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस अलाउड चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास प्रमोटिंग कोड रीयूजेबिलिटी। Alpha testing is typically performed at which of the following locations? Client side, developer side, both A and B या none of the above? तो जो डेवलपर साइट पे होती है, ठीक है, टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है उसे। ठीक है, which SQL command is specifically used to remove privileges previously granted to the user? ठीक है, किसी उपयोगकर्ता को पहले दिए गए विशेष अधिकारों को हटाने के लिए विशेष रूप से किस SQL कमांड का उपयोग किया जाता है? डिनाई, रिवोक, रोलबैक या ड्रॉप। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बी, रिवोक। ठीक है, तो रिवोक इज अ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड यूज्ड टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर दैट वर गिवन using the grant commands. Standard packet filtering firewall operates primarily at which layer of OS है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कौन से लेवल पे उपयोग करती है? एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर। इसका सही उत्तर है नेटवर्क लेयर, सी। ठीक है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स इवैल्यूएट नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट्स ऑपरेटिंग प्राइमरी एट लेयर 3 नेटवर्क लेयर।
Which of the following sorting algorithm guarantees an average and worst case time complexity of O n log n? ठीक है, तो क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट? इसका आंसर दोस्तों है सी, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट कंसिस्टेंटली halves the array and merges it back, always taking O log n o n time regardless of initial arrangement. What is the core concept behind encapsulation in object-oriented programming? OOPS में encapsulation का core objective क्या होता है? Providing multiple forms to a function, binding data and methods together, reusing existing code, creating multiple objects. बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आता होगा। encapsulation का मतलब पता है तो आता ही होगा यार। It's binding data and methods together. Encapsulation is bundling of data variables and methods that operate on the data into single unit class. In relational database, linking primary key of one table to foreign key of another table creates what type of relation? एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की फॉरेन की को आपस में लिंक कर दें तो उसको क्या कहा जाता है? वन टू वन, मैनी टू वन टू मैनी, पेरेंट चाइल्ड या नॉन रिलेशनल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, वन टू मैनी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाती है 1:n, ठीक है ना। मैनी रिलेशनशिप ऑल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। Which type of cyber attacks involves flooding a target system with traffic from multiple sources to prevent it from serving legitimate requests? Very easy question, ठीक है ना। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। फिशिंग, मैन इन द मिडल, एसक्यूएल या डीडीओएस? बहुत इजी है, डी इसका सही आंसर है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ओवरवेल्म्स द टारगेट नेटवर्क विद मैसिव वॉल्यूम ऑफ इंटरनेट पैकेट। ठीक है, तो सबको ही पता है ये वाला तो। Which of the following types of memory is considered volatile? ROM, RAM, EPROM, flash memory? Again, very easy question. 47th question. Volatile कौन सी होती है यार मेमोरी? RAM, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज volatile मीनिंग इट लूजेस डेटा व्हेन पावर बंद करते हैं तो डेटा उड़ जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देखा तो यार डेफिनेटली पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेंस में भी ऐसे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन में आपको एडवांस लेवल के भी सिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी बजा देना, वही मेरा रिवॉर्ड भी है। फिर से यही कहूंगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का मेन फंक्शन है आईपी एड्रेस को असाइन करना, एनक्रिप्ट वेब ट्रैफिक, ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस या फिल्टर स्पैम? अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डीएनएस क्या करता है यार? ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। जो नाम आप लिखते हो yahoo.com उनको आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करके उस वहां तक पहुंचाता है आपको, ठीक है। कि ह्यूमन रीडेबल जो साइट्स के नाम है डोमेन नेम, उसको मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस। यार 10th लेवल है, बहुत बेसिक है, इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है इसके लिए। Which logic gate provides a high output one only when all of its inputs are? ये अगेन आउटपुट गेट्स होते हैं ना, जो एंड और नॉर, वो सब है। तो कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, तो आउटपुट वन है जब सारे ही इन होंगे, तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है एंड गेट, सी। ठीक है, अगेन 10th लेवल क्वेश्चन मैं कहूंगा ये बहुत इजी था, एंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड ऑन यूजर कंप्यूटर बाय यूजर्स वेब ब्राउजर? उसको क्या कहते हैं? कैशे, कुकी, टोकन या सेशन? लास्ट क्या मैंने बहुत इजी डाल दिए, ठीक है। होपफुली पेपर में भी आसानी आएंगे यार, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल बनाते नहीं है प्रीलिम्स का स्पेशली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कुकी। ठीक है, तो कुकी जो है आपके स्टोर होती है, स्मॉल फाइल स्टोर्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर टू रिमेंबर द स्टेटफुल इंफॉर्मेशन और यूजर ब्राउजिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको मैं भी अब बताऊंगा, उसका आंसर आप कमेंट्स में देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे पहले आपके अभी 50 में से कितने बने हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख के दो, ठीक है। और फिर हम मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा। वीडियो को पॉज करो और अपना टोटल लगा के उसमें लिख दो, ठीक है। माइनस मत करना, बस कितने आपके सही हुए वो डाल दो। फिर मैं आपको बताता हूँ 51st क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो 51st है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड इन एसक्यूएल? इनमें से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन डीएमएल का एग्जाम्पल है एसक्यूएल में? वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन
इसका कमेंट में आंसर मेरे को बताओ, क्रिएट, ड्रॉप, सिलेक्ट या ऑल्टर। और इसका सही जवाब मैं आपको अगले वीडियो में शुरू में बता दूंगा, जैसे अभी बताया था मार्केटिंग वालों का। तो उसमें आप देख सकते हो या सर्च भी कर सकते हो। कमेंट्स में जरूर बता देना कि इसमें से सही जवाब क्या है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहेगा और इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके बनेंगे पेपर में। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेंस की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बस यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।